अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। और आज से शुबा इकबालियात के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई है और इसमें वर्दी वाइस चांसलर, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और इंचार्ज शुबा इकबालियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मुल्क भर से यहाँ पर जो ख़ास तौर पर इकबाल के हवाले से बात की गई है, तो यहाँ पर लोग आए हैं जिन्होंने अपने अपने मकालात जो हैं वो पेश किए हैं। सर, क्या कहेंगे 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, फ़िक्र इकबाल के हवाले से? जी, आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में शोबा इकबालियात और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जो 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, इसका अभी इनागुरल सेशन हुआ। इसमें असर हाज़िर में फ़िक्र इकबाल की ज़रूरत और अफ़ादियत के बारे में स्कॉलर्स ने की नोट स्पीचेस दी। लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मौजूद थी, उन्होंने बसीरा अमरीन साहिबा, डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा, और कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तंजीमुल फिरदौस साहिबा, और फिर जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। और फिर ऑडियंस इन तमाम तहक़ीक़ी मक़ालों से महज़ूज़ भी हुए और उनको जो सब्जेक्ट था कि फ़िक्र इकबाल और इसकी इस दौर में जो ज़रूरत और अफ़ादियत है, उसके बारे में एक आगाही हुई। जो स्टूडेंट्स थे, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद, 1000 के करीब स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में थे, तो उनको जो पैगाम इकबाल है उसके बारे में आगाही हुई। हम समझते हैं कि अपनी तालीमी और तालीमी पीरियड में वो मज़ीद इसमें गौतज़न होंगे और अपनी ज़िंदगी के लिए इकबाल के पैगाम से जो गाइडेंस है वो हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जैसे वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि इसके फ़िक्र व फ़लसफ़ा के हवाले से जो है वो बात की गई है। डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस फ़िक्र और फ़लसफ़ा इकबाल को आम करने के हवाले से कितनी अहमियत की हामिल है? सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने ये अवलियत हासिल की है कि शोबा इकबालियात कायम किया, जिसमें BS, MPhil और PhD की तदरीस बाकायदा होगी ना। इससे पहले फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए सिर्फ़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर शोबा इकबालियात काम कर रहा था। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ शोबा इकबालियात का एक बाकायदा तदरीसी शोबा कायम किया गया है। तो इस पर तो वाइस चांसलर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस शोबे के क़याम की मंजूरी दी सिंडिकेट के ज़रिए। और शोबा इकबालियात के असातिज़ा, ख़ास तौर पर उसके सरबराह डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम और उनके साथी, उनके रफ़क़ाए कार डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, डॉक्टर असगर सियाल, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में उनकी मुआवनत की, वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इस हवाले से ये इस शोबे की, जिसकी अभी उम्र 1 साल भी नहीं हुई पूरी, इस शोबे की ये कारकर्दगी का एक बड़ा हिस्सा है कि इन्होंने निसाब साजी की, BS की, MPhil की, PhD की निसाब साजी की, उसके तदरीस के लिए दाखिले किए। उसके साथ ये 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो इस पे ये शोबा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मुझे उम्मीद है कि फ़िक्र इकबाल की तरोीज में या इकबाल की तफ़हीम में, एक असल इकबाल की तफ़हीम जो हमारे अहद की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, ये शोबा और ये कॉन्फ्रेंस अहम किरदार अदा करेगी। अहम किरदार अदा करेगी। डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुंतज़िम भी हैं इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के। सर, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? सबसे पहले तो मैं इंतहाई ममनून हूँ इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब, वाइस चांसलर जामिया इस्लामिया का, कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रही, उनकी हर तरह का ताउन, और जब कभी भी हम उन्हें ज़हमत देते हैं तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे हर एक काम की तौसीक़ फरमाते हैं, सरपरस्ती करते हैं। ना सिर्फ ये कि सरपरस्ती फरमाते हैं बल्कि साथ में रहनुमाई भी फरमाते हैं। इकबालियात उनका अपना शौक़ है, उन्हें लगन है और उन्हें इकबाल से मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का अमली सबूत ये है कि BS इकबालियात का सिलेबस जब हम लोग तैयार कर रहे थे और सर की खिदमत में हाजिर हुए, तो उन्होंने बज़ाते ख़ुद उसकी रहनुमाई फरमाई और बहुत से पेपर्स के हवाले से भी ख़ास तौर पे हमारे रहनुमाई फरमाई। इसके अलावा हम इंतहाई ममनून हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब के, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस के, उनकी सरपरस्ती, उनकी निगरानी और उनकी रहनुमाई हमारे साथ रही। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान भर से, कि जो यहाँ पे फ़िज़िकली तौर पे मकालात पेश करेंगे। और इनके अलावा दुनिया भर से भी 12 से 15 शख्सियात हैं कि जो ऑनलाइन सेशन में, बैनुल-अक़वामी सेशन में अपने मकालात पेश करेंगे।
بالکل ایسے جی مقالات پیش کریں گے، اور یہ 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس جو ہے، اور اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو لوگ ہیں جو اقبال کے اوپر کام کر چکے ہیں، جو کر رہے ہیں اور جو ان سے عشق کرتے ہیں، وہ اس میں اپنے مقالات بھی پیش کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر عصر حاضر میں فکر اقبال کی ضرورت اور افادیت کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس ہے۔ یقیناً ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، پوری ٹیم ان کی مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنا خوبصورت جو 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ IUB نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے IUB نیوز۔